अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था, हमने आपको बताया था कि एक ट्रायल चल रहा है हमारा बवासीर की दवाई पर, और बवासीर के इलाज पर एक ट्रायल कर रहे हैं हम लोग, और उसका ट्रायल कामयाब हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम उस ट्रायल में पूरी तरह से 100% कामयाब हो चुके हैं। अब बवासीर के लोगों के लिए जो बवासीर का दर्द झेल रहे थे एक ज़माने से, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगर मैं यूं कह दूं कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा और सबसे तेज़ असर वाली दवा हम लोगों ने ईजाद कर ली है। हमारी ये टीम एक साल से मुतवातिर काम कर रही थी इस पर, और इस पर ट्रायल कर रही थी मरीज़ों पर, और अब हमें जाकर पूरी तरह से कामयाबी मिली है इस ट्रायल में। और कितने ही सारे लोग जो थे अपने दर्द से, अपनी इस तकलीफ से, बवासीर जैसी तकलीफ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या वो तकलीफ होती है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी तकलीफ से बिल्कुल पूरी तरह से निजात मिल जाती है। जी हाँ, कितने ही हमारी जो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने अपने अपने पेशेंट्स पर इसको आजमाया, इस दवा को आजमाया, और आजमाने के बाद में जब उसके 100% रिजल्ट हमें मिल गए, हमने अपनी कितनी ही सारी वीडियो में आपको यही बताया था कि अभी ट्रायल चल रहा है। कितने भी पेशेंट्स के हमारे पास कॉल आए, क्या डॉक्टर साहब ट्रायल कंप्लीट हो गया? अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हमने उनसे यही कहा कि भाई अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल को कंप्लीट हो जानी थी। जब हम 100% इससे संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी आपको बताएंगे कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और बड़ी खुशखबरी, मुझे खुद अंदर से इतनी खुशी महसूस हो रही है कि कितने लोगों को दर्द से निजात मिलेगी इस बवासीर की। हमेशा के लिए बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा, बवासीर जैसी तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और ये दवा न सिर्फ दर्द को ख़त्म करती है, बवासीर की तकलीफ को ख़त्म करती है, बल्कि अगर मस्से होते हैं तो मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर जो ब्लडी पाइल्स होती है, ब्लडी पाइल्स ही कहूँगा मैं उसको, जो खून वाली पाइल्स होती है, वो पाइल्स भी ख़त्म हो जाती है, मस्सों वाली पाइल्स भी ख़त्म हो जाती है, मस्से सूख कर झड़ जाते हैं सिर्फ खाने की दवाई से। लेकिन हम इसमें साथ में लगाने वाली दवाई भी ऐड करेंगे ताकि इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी आए। और दोस्तों, जो लोग सालों साल से परेशान हैं और हर तरह की दवाई खा चुके हैं, ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा से मस्से उनके निकल आते हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी की है ये खबर है कि उनके मस्से भी दूर होने वाले हैं, बवासीर बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। ट्रायल में 100% कामयाबी मिली है, और ऐसे ऐसे पेशेंट्स जो 20-20 साल से, 15-15 साल, 20-20 साल से परेशान थे, उनको अपनी इस तकलीफ से निजात पूरी तरह से मिल गई है। आप कहेंगे कि भाई कितने दिन ट्रीटमेंट चलाया? तो ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा नहीं चलाया, सिर्फ 3 महीने का ट्रीटमेंट चलाया उन पेशेंट्स का। लेकिन हमने ये देखा ये तकलीफ दोबारा लौटकर आती है या नहीं आती है, जिसमें हमें ये नज़र आया कि 80% लोगों को तकलीफ नहीं हुई। 80% लोग जो थे वो कंप्लीटली ठीक हो गए दोबारा से, वो रिवर्स बीमारी नहीं हुई। लेकिन उसमें से जो 20% लोग थे, उसमें से 10% ऐसे लोग थे जो अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे और ऐसे नशे करते थे, उन पर इसका असर कम हुआ और वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। लेकिन जब भी वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफ़ उनकी हो जाती है। लेकिन जो लोग अल्कोहलिक नहीं हैं और इस तरह के ख़तरनाक नशे नहीं करते हैं, तो उन लोगों को दोबारा से तकलीफ़ नहीं हुई। 10% वो लोग जो हमेशा ऐसे खाने खाते हैं जिनको दवा के दौरान भी उन्होंने परहेज़ नहीं किया। हमसे कहा गया कि नॉनवेज मत खाइए, और जो है तली हुई चीज़ें मत खाइए, गरम मिर्च मसाले मत खाइए। लेकिन वो लोग डिपेंड करते थे बाहर के खानों पर, क्योंकि परदेसी लोग होते, उसमें से 10% परदेसी लोग थे जो होटलों पर खाना खाया करते थे, और उसमें तरह तरह की चीज़ें आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, तो उन लोगों को भी उसका असर कम हुआ। लेकिन वो 80% लोग जिन्होंने परहेज़ का ख्याल रखा, जिन्होंने दवाई को टाइम पर लिया और पूरी तरह से ठीक हो गए, फिर ये बीमारी रिवर्स नहीं हुई और आज भी वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। इस तब जब हमने ये देख लिया, हम मुतमईन हो गए पूरी तरह से, तब हमने आपको बताया कि ट्रायल अब कंप्लीट हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि ये दवा 100% काम करती है। लेकिन वो लोग
जो लोग नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के व्यसनों में पड़े हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि जब दवा का इस्तेमाल कर रहे हों तो कम से कम इस बला से दूर रहें। तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए ये बीमारी दफ़ा हो जाएगी। देखिए, मैं कभी भी आधी अधूरी बात नहीं करता, आपको मालूम है अच्छी तरह से। आप ये कहेंगे कि ये तो सब दवा सीधे सीधे मंगाने का वाली बात हो गई, लेकिन नहीं, मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि हमने कहाँ कैसे फार्मूला तैयार किया, किस तरह से ये दवा तैयार हुई और आप इस दवा को कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन ऐसी बीमारी जिसका अब तक मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा कोई भी इलाज नहीं था। इसका दवा के सिम्टम्स, दर्द की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कुछ दिन तक उसको रखती थी कि इसको तकलीफ को जो है वो थोड़े दिन के लिए दबाए रखें, फिर से दोबारा से मर्ज उभर आता था। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल के बाद में दोबारा से वो मर्ज नहीं उखड़ता। मैं आपको नुस्खा भी दे रहा हूँ। तो नुस्खा क्योंकि लंबा है और ये नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ। देखिए, इसमें हमें इशारा निकालना है कुछ दवाई का। इसमें ये 3 दवाइयाँ हैं, इन 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन है अलग अलग। फिर इनका इशारा निकाल के हमें 100 ग्राम इशारा निकाल के इनको मिलाना है, फिर एक दवा हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जिसको पहला हमें इशारा निकालना है, यानी इसका सत निकालना है, इसे समझ लीजिए आप। देखिए, पहली चीज है, पहले नुस्खा पढ़ रहा हूं, उसको सुन लीजिए आप। सरफुका, और ये मैं, आप घबराइएगा नहीं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नुस्खे को, उसमें भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ सुनना भी जरूरी है। तो इसमें क्या है, सरफुका, मुंडी ब्रह्मडंडी, उशबा मगरबी, उन्नाब विलायती, संदल सुर्ख, संदल सफ़ेद, सनाए मक्की, गुले सुर्ख, बेख बादियान, बेख कासनी, अंजीर देसी, शाहतरा और चिरायता कड़वा। इन चीज़ों का सबसे पहले इन सारी दवाइयों को हमें 100 ग्राम लेना है, और 100 ग्राम लेने के बाद में इसमें 8 गुना इसको पहले जौकूब कर लेना है, कूट लेना अच्छी तरह से। उसके बाद में जब ये जौकूब हो जाए, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए कूट कूट के, बहुत बारीक नहीं कूटना इसको, तब इसको आप 8 गुने पानी में आप इसको डाल देंगे, और 8 गुने पानी में डालकर तब तक इसको पकाएंगे जब पानी चौथा हिस्सा रह जाए, यानी 2 लीटर रह जाएगा। 2 लीटर जब ये रह जाए तो इस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद में इस पानी को दोबारा से आग पर रखिए, और जब ये पानी गाढ़ा होते होते खूब गाढ़ा हो जाए तब इसको निकाल लीजिए। निकाल कर इसको आप किसी पॉलीथीन पर, पन्नी पर फैला दीजिए, प्लास्टिक पर, और इसकी एक लेयर बना दीजिए ताकि ये धूप में सूख जाए। धूप में जब सूख जाए तब इसका इशारा तैयार हो गया, ये आपका सत तैयार हो गया इन सारी दवाइयों का। एक चीज़ हो गई ये 100 ग्राम, इसमें से 100 ग्राम हमें लेना, जितना भी ये बनेगा। इसके बाद में देखिए, दूसरा इशारा बनाने की तैयारी करनी है। इसमें क्या लेना है, हमें लेना है, देखिए इसमें इशारा करेला, करेले का इशारा निकालना है। इशारा गिलोय, इशारा आपको लेना है पीपल का बर्ग, बर्ग पीपल, यानी कि पीपल के पत्तों का भी इशारा निकालना है। इसी तरह से इन सारी दवाइयों को मिलाना है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो बता रहा हूँ आपको। करेला लेना है, गिलोय लेना है, उसमें नीम गिलोय हो तो वो ज़्यादा बेटर है, वरना नीम गिलोय ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें नीम का भी इसमें इशारा निकाला हुआ है। तो करेला लेना है 100 ग्राम, गिलोय लेना है 100 ग्राम, पीपल के बर्ग यानी बर्ग पीपल यानी पीपल के पत्ते लेने हैं, पीपल का दरख्त जो होता है उसके पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। और आपको लेना है तुख्म नीम, नीम की जो गुठली होती है उसका मग्ज होता है अंदर का, वो भी हमें 100 ग्राम लेना है। और तुख्म बकाइन, बकाइन के अंदर वाला जो मग्ज होता है वो भी हमें 100 ग्राम लेना है। और असले सूस यानी मुलेठी का भी सत मिल जाता है, वो तो आप सत ले सकते हैं, वरना इसको भी 100 ग्राम मुलेठी को लेना, छिलका हटा देना इसका, और इसको सारी चीज़ों को मिलाकर बारीक इसको कूट लेना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। फिर इसमें उसी तरह से 8 गुना पानी मिलाना है। 8 गुना पानी मिलाने के बाद में इसको पकाना है। पकाने के बाद में जब 2 हिस्सा रह जाए पानी, तब इसको छान कर फिर से इसको गाढ़ा करना। उसी तरह से सेम प्रोसीजर करना है। इसका भी आपको इशारा लेना है 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हर बड़ी बहेड़ा और आंवला, यानी आंवला,
यानी ये त्रिफला हो गया, त्रिफले का भी इशारा आपको निकालना है और ये त्रिफले का इशारा भी इसी तरह से निकलेगा। इसको भी हमें 100 ग्राम लेना है। ये तीनों चीज़ें हमें, तीनों इशारे 100-100 ग्राम लेने हैं और 100-100 ग्राम लेने के बाद में इन तीनों चीज़ों को मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में दोस्तों इसमें 100 ग्राम रसौत भी शामिल कर देनी है हमें, और 100 ग्राम रसौत इसमें शामिल कर दी। अब ये हमारा 4 दवाइयों का यानी 4 इशारों का, क्योंकि वो जो रसौत होती है वो खुद इशारा होती है, उसका इशारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने 4 इशारे मिलाए और चारों इशारों में को मिलाने के बाद में खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, एक जान कर लीजिए इनको। अब इसको देखिए इसमें क्या करना है, किस तरह से इसको लेना है। तो इस आधा चम्मच दवाई लेनी है बासी पानी के साथ में। सुबह का, रात का पानी सुबह में इस्तेमाल करना है, सुबह का पानी रखा हुआ रात में इस्तेमाल करना। शीशे या मिट्टी के बर्तन में पानी को रखना है। सर्दी का मौसम हो तो थोड़ा सा गुनगुना करके पानी को ले लीजिए, बासी पानी को, और अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसे ही इसको आप ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में हमने एक जो है ऐसी दवाई भी देनी है जो कि आपके कब्ज़ को पूरी तरह से दूर करे, क्योंकि जब तक भाई कब्ज़ का इलाज नहीं होगा तब तक बवासीर का इलाज हो ही नहीं सकता है। तो साथ में एक दवा कब्ज़ की भी लगाई है और उसमें दवाई जो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैंने कब्ज़ की सबसे अच्छी दवाई का मैंने एक वीडियो डाला था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसका नुस्खा उसमें देख लीजिएगा। तो ये 2 दवाइयाँ एक साथ चलाई जाती हैं, प्लस एक नुस्खा मेंसिल वाला दिया था मैंने, वो भी, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जो लगाने का मरहम होता है। तो ये 3 चीज़ें हमने इस पैकेज में शामिल की हैं। तो ये पैकेज भाई एक ऐसा पैकेज तैयार हुआ है जो आपकी किसी भी तरह की बवासीर को हमेशा 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 के लिए जड़ से उखाड़ कर बिल्कुल दूर कर देगा और आप इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस तकलीफ दे बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। तो दोस्तों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखिए बहुत मेहनत की है इस 1 साल के अंदर इस बवासीर की बीमारी को दफ़ा करने के लिए। तो भाई जी दुआ तो बनती है, एक दुआ तो बनती है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इस दवा को जो लोग बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि तरीक़ा इसका वो जटिल तरीक़ा है जो इसको डॉक्टर और हकीम ही तैयार कर सकते हैं। तो जो लोग तैयार नहीं कर सकते वो हमसे मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इलाज शुरू करेंगे, इलाज के पहले दिन मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको दिखाई दे जाएगा फ़र्क। अगर आप उस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, रिसेंटली आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप देखेंगे पहली ही डोज़ लेंगे, आप सिर्फ पहली डोज़ लेंगे और आपकी तकलीफ़ इंशाल्लाह पहले दिन ही में कम हो जाएगी, या पहले दिन से ही, पहली खुराक से ही तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जादू का असर रखने वाली ये दवाई इंशाल्लाह आपकी बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देगी, बिल्कुल जड़ से। लेकिन इसको लगातार इस्तेमाल करना है 2 से 3 महीने तक। कंप्लीट ट्रीटमेंट जिनको 12-15 साल से 10 साल से बवासीर है वो तो भाई 3 महीने का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद दवाई मंगाइए या हमसे मंगाइए, जैसे भी हो। लेकिन जो लोग अभी रिसेंटली ही गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्त में आए हैं इस बीमारी के, तो वो लोग अगर 1 से 2 महीने भी दवाई लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, तो उनकी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो भाई जी दुआ में ज़रूर याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। अभी कई बीमारियों पर हमारे ट्रायल जारी हैं और जैसे जैसे ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको बताएंगे कि हमने किस बीमारी पर विजय प्राप्त की है। ये सब उस ऊपर वाले की मेहरबानी से, उसके रहमत से, उसके रहम से होता है। ठीक है, उसे ईश्वर कहिए, उसे भगवान कहिए, उसे अल्लाह कहिए, उसे गॉड कहिए, वाहिगुरु कहिए, जो भी कुछ कहिए, लेकिन वो ही ऐसी चीज़ें हमें देता है। हमें कभी अक्ल दे के हमसे ये काम लेता है, कभी हिम्मत और हौसला देकर हमसे ये काम लेता है कि किसी बीमारी का इलाज खोज लेते हैं। उसमें मेहनत तो लगती है और कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। आज की मेहनत की खुशी में मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती, यानी बेकार नहीं जाती है। मेहनत का फल वो ऊपर वाला, वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है।
तो इस मेहनत का फल मिला है दोस्तों, और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों इस का फ़ायदा उठाइए, अपनी इस बवासीर की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए, और दुआओं में ज़रूर याद रखिए अपने भाई को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।